आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट भाषण पढ़ना चाहूंगा। महोदय, इसके पहले कि हम 2026-27 के बजट भाषण को सभा में प्रस्तुत करें, मैं ये बताना चाहता हूं कि गरीबों के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमारी सरकार का यह परम नैतिक दायित्व है। मानवीय संतुलन, एक स्वस्थ वातावरण और संतुलित झारखंड के लिए यह आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है, मैं आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया वर्ष 2026-27 का बजट जहां राज्य के गरीबों का आंसू पोंछने वाला होगा, वहीं झारखंड वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला भी ये बजट होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट उपस्थापन के अवसर पर मैं संपूर्ण सदन को जोहार करता हूं। झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आपका संपूर्ण सदन का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे संसदीय जीवन का यह दूसरा अवसर है जब मैं झारखंड राज्य के अनुमानित आय और व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित हुआ हूं। मुझे यह पुनीत अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन और राज्य की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तथा राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ही नहीं, आज संपूर्ण सदन और राज्य की जनता को एक सामाजिक राजनैतिक व्यक्तित्व की कमी खल रही है, और वह व्यक्तित्व है दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। वर्ष 2026-27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, हम उन महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर झारखंड सहित देश की एकता और अस्मिता की रक्षा किया है। इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड में के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कान्हू, मुर्मू चांद भैरव, फूलो झानो, तेलंगा खाड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहादेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर एवं शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम झारखंड के रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली। प्रकृति ने हमें घने जंगलों, खूबसूरत पहाड़ियों, बहुमूल्य खनिज संपदाओं, शानदार झरनों का झारखंड प्रदेश के रूप में हम सबों को अनुपम उपहार दिया है। छोटा नागपुर की रानी अर्थात नेतरहाट अपने शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर बेतला राष्ट्रीय उद्यान एवं हजारीबाग अभयारण्य बाघों और अन्य भी वन्य जीवों के लिए बेहतरीन स्थान है। देवघर का प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ का मंदिर, रजरप्पा का सिद्ध पीठ, गुमला का अंजनी धाम, ऐतिहासिक धरोहर राजा मेदिनी राय का पलामू किला, पारसनाथ की पहाड़ी और जैन मंदिर, राजमहल का जामा मस्जिद, रांची स्थित जीएल चर्च, साहेबगंज का ऐतिहासिक श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा तथा मसान जोड़, मैथन, तिलैया, मलय, चांडिल डैम इत्यादि झारखंड को भारत के मानचित्र पर स्थापित करते हैं। महोदय, झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध आदिवासी संस्कृति का रक्षक और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अलग राज्य बनने के उद्देश्य से असमानता को दूर करना, आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन तथा जनहितकारी उपयोग सुरक्षित करना था।
महोदय, झारखंड के विकास की यात्रा संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण है। बजट केवल आम व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य के भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। यह बजट समावेशी, सतत, जन कल्याणकारी विकास को समर्पित है तथा राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला बजट है। झारखंड केवल खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य नहीं, बल्कि यह विविध जनजातीय परंपराओं, लोक सांस्कृतिक समुदायिक जीवन मूल्यों और प्रकृति के साथ सामंजस्य की बेमिसाल परंपरा का प्रतीक है। यहाँ की धरती पर परिश्रम, सहभागिता और सामाजिक समरसता की भावना पीढ़ियों से प्रवाहित होते आ रही है। आदरणीय महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन की राज्य सरकार भावनाओं और संवेदनशीलता के साथ जन भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं एक मजबूत और आत्मनिर्भर झारखंड बनाने के लिए हम हृदय से प्रतिबद्ध हैं। मान्यवर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को दृष्टि पटल पर रखकर वर्तमान अबुआ सरकार हमारे दिशोम गुरु के द्वारा बताए गए समावेशी विकास के मार्ग पर आरूढ़ है। हम झारखंड राज्य के निर्माण के उद्देश्यों, जन कल्याण और भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं समृद्ध, सशक्त तथा आत्मनिर्भर झारखंड को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकाएं, न हम झुकेंगे, न झुके हैं। हम संघर्ष करेंगे और हमें ये दो पंक्ति हमारे आत्मबल को और मजबूत बनाता है। वह दो पंक्ति इस प्रकार हैं: किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार की यह सोच है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें, और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट अकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।